करते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। काइंडली जो ओप्पो के नाम से प्लीज अपना वो बंद कर दें, आपकी आवाज इधर आ रही है। So the topic of today presentation, yeah, support group is home-based activities for speech development in children with special needs. And as you all know that I'm a clinical psychologist, psychotherapist, speech analyst, therapist, and I'm working since 2011. Let's see what we can do. And the मेन पॉइंट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन या दिस सपोर्ट ग्रुप इज दैट कि हम पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, सो हमने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को बताना होता है। इट्स नॉट दैट कि हम प्रोफेशनल के लिए कर रहे हैं। जब मैं सजेशन दे रही थी ग्रुप में तो कुछ लोगों ने मुझे प्रोफेशनल चीज़ों का बोला, तो देन आई टोल्ड देम कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे इस चीज़ को कर सकते, पेरेंट्स खुद कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, टर्मिनोलॉजी बोल के करें, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम को कर लें, किसी ऐप को डिस्कस, किसी टूल को डिस्कस कर लें, असेसमेंट टूल को डिस्कस कर लें या उसके टूल को डिस्कस कर लें। सो इट्स नॉट लाइक दैट, हमने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना होता है। तो जब फर्स्ट स्टेप क्या होगा विद द पेरेंट कि वो बच्चों के साथ करे, और आपने जितने भी स्टेप्स होते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपको इशू लगता है कि आपके चाइल्ड के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या आपके चाइल्ड के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये सब प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में इमरान लैंग्वेज का इशू है कि नहीं है, आपने सब चीज़ें थ्रू द स्टार्ट ही करनी होती है अपने बच्चे के साथ। इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेट विद योर किड, स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम बर्थ। जैसे बच्चे पैदा हो आपने साथ उनके कम्युनिकेशन स्टार्ट करने, उनके साथ बातें करनी होती है, और बेबी जो लैंग्वेज होती है उसके साथ वो ट्राई करें, कंप्लीट सेंटेंस बोले। बल्कि मैं तो पेरेंट्स को अक्सर ये कहती हूँ कि आप बच्चे से तोतला बिल्कुल ना बोले, आपने बच्चे के साथ कंप्लीट सेंटेंसेस से बात करनी होती है। और कम्युनिकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे क्या खाना है, क्या पीना है, बॉडी पार्ट्स कर दी, कुछ राइमिंग कर दी, डिफरेंट तरह की जो आपको सूट करता है, जो आपको बेहतर लगता है और आप इस तरह से आप चीज़ों को करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने कर दिया। एंड चाइल्ड विल एनकरेज टू स्पीक, डोंट फोर्स देम टू स्पीक ऑल एट वंस। ये भी होता है कि समटाइम आपको जब ये लगता है कि बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे डिले टॉकर होते हैं, बहुत उनको लेट उनकी स्पीच डेवलप होती है, इनको इशू होते हैं बहुत सारे। तो उसमें आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनकी मेमोरी में चीज़ें सेव हो रही होती हैं, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि जब उनको ये आइडिया होता है कि जब उनको ये आइडिया होता है कि यू आर द वन जो उससे बात कर रहे हैं, या और लोग इससे बात करें, और एक अपनी एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट माइंड में रखेंगे कि आप सब घर वालों की बच्चे से बात करें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। देखिए ओप्पो A1 के काइंडली प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, और ये वीडियो रिकॉर्ड होती है तो समटाइम वाईफाई पे लोग देखते हैं या थोड़ी इंटरप्शन आ जाती है रिकॉर्डिंग के अंदर। आप काइंडली अपने माइक जो है म्यूट कर दें। जब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो फिर आप अपने माइक सुन खोल लीजिएगा। तो कम्युनिकेट करें तो चाइल्ड से, अपने घर वालों को बोले कि चाइल्ड से कम्युनिकेट करें विदाउट थिंकिंग और द फैक्ट कि आपके बच्चा आपको कम्युनिकेट बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस अक्सर ऐसा होता है कि जो जो इवन स्पीच जिले के जो केसेस भी होते हैं उसमें भी ये होता है कि बच्चे को सब चीज़ें याद होती है, एकदम से बोलना शुरू करता है। तो आपकी मेहनत कहीं नहीं जाने वाली। आप जो कर रहे हैं बच्चे के लिए वो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड। सेकेंड थिंग इज नेक्स्ट के सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है। सेकेंड थिंग इज ट्राई सिंगिंग विद योर चाइल्ड। सिंगिंग से मुराद आप राइमिंग कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे लोग जो है बच्चों को लोरी सिखाते हैं, बहुत सारे लोग बच्चों को लोरी की तरह बहुत सारी चीजें सुना रहे होते हैं। महीनों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए, फलों के नेम हो गए, फ्रूट्स के नेम हो गए, ये सब चीज़ आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। और इसमें देखिए जरूरी नहीं कि अगर आपको परफेक्ट आपकी राइम होगी, परफेक्ट आपकी पोएम होगी तो वो ही आप बच्चे को सुनाएंगे, जरूरी नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। सिंगिंग जैसे है, बच्चे आप कॉपी करें, आपको कम्युनिकेट करें जैसा वो बोल रहे हैं। सॉन्ग कोई ज़रूरी नहीं परफेक्ट ही हो, आप खुद से भी बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सिंगिंग टू योर किड एन अदर वे, जिसमें एक क्रिएटिव वे भी हो जाता है ना, समटाइम हर दफा आप डिफरेंट ट्यून बना सकते हैं। टू encourage your child to speak, song will help them to learn and memorize new words.
their listening skill will also develop as well. So it is important thing over here कि उनके सिंगिंग के साथ उनकी मजीद स्किल भी डेवलप होंगे, उनकी लिसनिंग पावर भी डेवलप होगी, प्लस में उनका आई कांटेक्ट भी डेवलप होगा और वो आपके इमोशंस को भी रीड करना शुरू कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी पोएम्स ऐसी होती है जिनमें हमने फेशियल एक्सप्रेशन बनाने होते हैं, सो वो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को भी कॉपी करेंगे और वो उसको उनके माइंड में वो चीज रह जाएगी। नेक्स्ट थिंग, important thing is book reading. Book reading is very important for you to understand कि book reading होती क्या है। book reading से मुराद ये नहीं है कि आप किताब बच्चे के सामने आके खोल दीजिए, आप स्टाइल होता है बुक रीडिंग का। और दैट आई एम टॉकिंग कि आपने एक स्टोरी बुक्स होती हैं, उसको आप रीड करते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स भी हो सकती हैं, so it doesn't need to be very हमसे ये पूछती हैं, कॉल करके मुझसे पूछ रही होती, पेरेंट्स होते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या चीजें लें, हम अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आए, तो वो होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और पिक्चर्स वाली बुक जो जिसमें तस्वीरें बनी होती है, की तस्वीरें हो सकती हैं, फ्रूट्स की तस्वीरें हो सकती हैं, घर के लोगों की तस्वीरें हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें होती हैं, कुछ सीनरीज होती हैं, कुछ जगह पे इवन ऐसा भी होता है कि पिक्चर्स जो होती हैं किसी इवेंट की होती हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप घर की जो एल्बम होती है आप वो भी बच्चे के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपके मामू हैं, ये है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारे उनको नहीं पहचानता, हमारे घर वालों को नहीं पहचानता। मैं उन बच्चों की बात करूँ जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, तो जब आप उनको कुछ बेसिस पे उनको बताना शुरू करेंगे, से बात करना शुरू करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनसे पिक्चर्स शेयर करें, जो मेमोरीज आप लोगों की वो शेयर करें और सब बात बताएं कि ये है, ये है, ये है। और उसमें आप नई चीज नहीं करनी कि वो आपको दोबारा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपने उंगली पकड़ के बताया कि ये है, ये है, ये है। इट्स प्रोसेस इज लाइक दैट। और एक इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट बुक रीडिंग में आपने और इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि आपने ऊंचा पढ़ना है। Book reading aloud is an appropriate age book will also help to describing the picture and grab their attention, and the picture will grab their attention while you name things in the book. The child will have a visual aid as well. So अक्सर ऐसा होता है कि जब हम थेरेपी कर रहे होते हैं तो हमें विजुअल एड की बहुत जरूरत पड़ती है, उस बच्चे को पता होना चाहिए कि जो हम चीज उसको दिखा रहे हैं वो क्या चीज है, नाम उसका क्या है। हमें जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हम रिसर्च के थ्रू ये चीजें पढ़ रहे होते हैं कि शायद अगर हम एक बच्चा जिसके स्पीच के इश्यूज जो नॉर्मली डेवलप कर सो कॉल्ड नॉर्मल डेवलप करें, कि नॉर्मल की डेफिनेशन बड़ी रिलेटिव होती है, हर जगह डिफरेंट भी होती है, लेकिन हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन के थ्रू अकॉर्डिंग जो हमारे फुल होल वर्ल्ड के क्राइटेरिया डेवलपमेंट हम उसके अकॉर्डिंग बात की जाए, तो जो बच्चे इसमें डिले होते हैं उनको इश्यूज होते हैं, हमको एक या दो दफा में चीज याद नहीं होती, आपने उनके सामने बार बार चीजों को रिपीट करना होता है, डिफरेंट तरीके से रिपीट करना होता है। सो बुक्स के थ्रू आप बड़ा अच्छा उनको सिखा सकते हैं कि उन्होंने कैसे रीडिंग करनी है, कैसे राइटिंग कैसे रीड करना है, चीजें क्या है उसके सामने, क्या चीज हम प्रेजेंट करें, आइडेंटिफाई कैसे करना है, लेबल कैसे करना है। तो ये बड़े इनिशियल स्टेप्स होते हैं स्पीच कम्युनिकेशन के, उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आती है। जब तक बच्चे को पॉइंटिंग नहीं आएगी, लेबल करना नहीं आएगा, पॉइंट से लेबल करना नहीं आ रहा होता, तो आपको ये यहीं पे घर में अगर ये चीजें करेंगे तो ये एक अच्छा तरीका ये होता है कि फिर आपके जब बच्चा आपके थेरेपी में अगर जाता है उसको तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है कि आपने थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी ही लेनी है, आप जरूर जाए थेरेपिस्ट के पास। और जब आप थेरेपिस्ट की हेल्प लेंगे तो उसको इनिशियल स्टेज से काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आपको ये भी पता होगा कि अपने बच्चे के साथ काम कैसे करना है। सो इन अवेयरनेस सेशंस का मकसद ही यही है कि आपको आइडिया कि अपने काम कैसे करना है बच्चों के साथ। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एक्टिविटी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, यू कुड से तरीका है कि बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका होता है कि अक्सर पेरेंट्स हमसे ये पूछते हैं या प्रोफेशनल भी हमसे ये पूछ रहे होते हैं या केयर टेकर जो हमसे पूछते हैं कि हम बच्चे के साथ बात कैसे करें, हमें समझ नहीं आती हमने बच्चे बात कैसे करें। सॉरी मसला हो गया। So describe your activities while they are grocery store। अब देखें हम जो स्पीच का प्रोसेस होता है वो सिर्फ एक सेंटर तक, एक प्लेस तक इनिशिएटेड नहीं होता, प्लेस में नहीं होता,
बाकी बल्कि हम जहाँ भी होते हैं हम हर जगह प्रोसेस को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए हैं, वहां पे बता सकते हैं आपने ये लेना है, हम ये लें, कम्युनिकेशन होगी दो आपस में लोगों की। आप वो यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं बच्चे को डेवलप करने में। सो आपने बच्चे को बताना है, ग्रोसरी स्टोर में ले गए, बताएं कि ये फलों के नाम ये है, फ्रूट्स नेम है, वेजिटेबल नेम है, जो ग्रोसरी की चीजें होती हैं, टी है या बाकी चीजें हैं, मिल्क है, उन सब के आपने इंडिविजुअली बच्चे को नाम बता सकते हैं कि ये चीज है, ये चीज है, आज हम ये चीज लें, क्या आपने ये खाना है, क्या हम ये लेंगे, हमें क्या क्या जरूरत है। तो एक तरह का कम्युनिकेशन तरीका वे डेवलप करें अपने बच्चे के साथ। और ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप इवन घर में भी जो एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम खाना बना रहे हैं तो बच्चे के साथ बात कर सकते हैं। आप कटिंग कर रहे हैं, किसी वेजिटेबल की कटिंग कर रहे हैं, किसी फ्रूट की कटिंग कर रहे हैं, वो बच्चे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पॉइंटिंग और लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों की कम्युनिकेशन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने पॉइंटिंग एंड डेवलप इसी तरह से होती है कि आपने बताना है कि ये चीज है, ये चीज है, और साथ हेल्प करना है बच्चे को उस चीज को लर्न करने में। एंड पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट अराउंड द हाउस व्हेन यू आर क्लीनिंग इट, मेक योर एक्सप्लेनेशन सिंपल एज वेल। तो घर के अंदर जो चीजें हैं बताएं, ये चीज है, ये डोर है, ये कपबोर्ड है। लैंग्वेज भी मैटर नहीं करती, आप उर्दू में भी कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक स्ट्रिक्ट चीजों को फॉलो करें। जितना आप इसको सिंपल करेंगे उतना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा है। एक रूटीन ऐसी बनानी चाहिए जो कि आपको पता हो कि आप उसको फॉलो कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ ऑल द टाइम बच्चे के साथ वो कर रहे हैं, इसको क्या करो, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, जो आप डेली रूटीन में कर रहे हैं एक्सप्लेन दैट टू योर चाइल्ड। किचन में कहे हाँ मैं बर्तन धो रही, देखे मैंने कब धोया है, मैंने प्लेट धोई। क्योंकि बच्चे ऐसे अक्सर होते हैं, अक्सर नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे माँ के साथ होते हैं। तो जितने जितने माँ जाती है बच्चे वहां पे होते हैं। सो आपने इसको अपने साथ वो काउंटर पे बिठा दिया और साथ साथ एक्सप्लेन करती है। तो इससे आप उसकी वोकैबुलरी जो नॉन वर्बल के या तो नया पैक आया हो तो बात है। रमेश आपकी काइंडली आप सब लोग अपना माइक जो है म्यूट कर दें। सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो फिर आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। सो आपने बर्तन धोए, आप बच्चे से बात की, ये चीज है, ये चीज है, आप उसकी यहाँ पे काम कर रहे हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज के ऊपर। रिसेप्टिव लैंग्वेज से मुराद कि उसकी कितनी वोकैबुलरी, तो आप उसकी वोकैबुलरी डेवलप करें, उसके बाद बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है। नेक्स्ट थिंग इज लिमिटिंग एंड टेम्पटिंग। समटाइम जब आपने एक टाइम स्टार्ट करके आपको समझ आने शुरू हो गई है कि हाँ अब बच्चे को चीजों के नेम पता है, वो बता सकता है, चाहे 2-3 दफा आपने 4-5 दफा पूछे तो उसे एक दफा बताने की कोशिश, इट मींस कि कुछ ना कुछ इस बच्चे को समझ आ रही है। फिर आपने ये करना होता है कि सम टाइम बच्चे से बोले कि मुझे कोई चीज उठा के दे दो। सो आप उसको बोलेंगे कि सच एज टॉयज एंड फूड विल मेक देम इवेंचुअली आस्क फॉर हेल्प। आपने अगर बच्चे को भूख लगी, आपने उसको पानी दिया है, तो आपने उसको आधा गिलास भर के देना है ताकि वो आपसे और ज्यादा मांगे। मतलब उसको नीड पड़े आपसे कहने की। अगर उसने खाना, उसको भूख लगी है, आपने उसको खाना देना है, तो अगर आप उसको किसी फ्रूट के 3-4 स्लाइस देते तो आपने उसको एक स्लाइस दिया, उसको टेम्पटेशन आपने देनी है। सबसे पहले तो आपने अपनी लिमिट कर लेनी है, फिर उसके बाद आप उसको टेम्पटेशन देते। लिमिट कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि पानी आपने उसको कम दिया है, ज्यादा पानी नहीं देना उसको ताकि वो आपसे और मांगे। और फिर आप उसको फील करेंगे। अगर उसने आपसे नहीं मांगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप ओ आपको और पानी की जरूरत है, चलो मैं आपको और दे देती हूँ, यू नीड मोर, मैं आपको थोड़ा और पानी दे देती हूँ। तो इस तरह से आप एक प्रोसेस को इनिशिएट करो अपनी कम्युनिकेशन या जो स्पीच और लैंग्वेज के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, तो आप एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हो। और बड़ा स्मार्ट तरीका होता है कि आपके बच्चे को टेम्पटेशन हम दे रहे हैं बोलने के लिए। एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शो देम हाउ टू मेक रिक्वेस्ट एज वेल। बहुत दफा ये होता है कि बच्चों को भूख लगी तो बच्चे खाना नहीं मांग रहे होते, बच्चे पानी नहीं मांग रहे होते और वो भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली टॉकिंग अबाउट दोज चिल्ड्रन जो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो जिनकी सेंसिटिव नीड्स भी होती है, उनको एकदम से इशू होना शुरू हो जाता है कि भूख लगे बता नहीं पा रहे। कुछ की चले कम्युनिकेशन है वो किसी न किसी तरीके से आपको पेरेंट्स को चीज तक उठा के चीज तक ले जाएंगे आपको कि आपको वो चीज दे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे होते। सो यहाँ पे इनको रिक्वेस्ट सिखाना कैसे है कि आपने रिक्वेस्ट के इस तरीके से आप बच्चे को रिक्वेस्ट कर सिखा रहे हैं कि आस्क फॉर मोर, आपको और चाहिए। कल को जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इवेंचुअली बच्चा आपसे मांगेगा भी जब उसको भूख लगेगी। तो एक तरीका है उसकी डेली आपके जो घर में रूटीन के अंदर जो है आपने अपने बच्चे की स्पीच के ऊपर कैसे काम करना है। नेक्स्ट थिंग आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट करनी है कि लिसन टू योर चाइल्ड, चाइल्ड इज एसेंशियल, गिव देम टू थिंक एंड प्रिपेयर अ रिस्पांस, डू नॉट इमीडिएटली फिल इन द साइलेंस। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर चिल्ड्रन, स्पेशली व्हेन हम स्पीच की बात कर रहे हैं या वैसे भी बच्चे हमसे बात करते हैं, हम बहुत सारे मतलब इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं या बच्चे की तरफ अटेंशन पे नहीं करती। और जब हम ऐसा करते हैं बच्चे के साथ
तो बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है, वो उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी हम कम कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि बच्चा गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, आपको भी कुछ भी कर रहा है। आपने देखना जरूर है बच्चे की तरफ, स्पेशली उन बच्चों की तरफ जिनके जुबान के सीखने में, बोलने में मसाइल होते हैं, उनकी तरफ तो आपको और अटेंशन इस टाइम पे करनी होती है। क्योंकि जब हम जब एज अ थेरेपिस्ट काम करते हैं तो हम कोई आउट ऑफ द वे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम कुछ स्किल्स होते हैं जो कि हमें पता होता है कि अगर हम इन इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा। सो हमारे पास यही टूल होते हैं जो आपको बाजार में नजर आएंगे, हमारे पास यही पजल्स होते हैं जो हमें बाजार में नजर आएंगे। हम कुछ चीजों को बहुत ध्यान में रखते हैं कि जब हम स्पीच के सेशंस करते हैं देन वी आर अलोन विद द चाइल्ड, हमारे पास कोई और रूम में नहीं होता। हम इस चीज को श्योर करते हैं कि आप और बच्चा अकेले हो रूम में। मैं थेरेपी की बात करूँ, टॉकिंग अबाउट के अपने घर में भी ये, लेकिन हम अटेंशन पे करते हैं बच्चा क्या कह रहा है, उसकी ममलिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है, किस तरफ रीच आउट कर रहा है। इस तरह से हम एक प्रोसेस बना देते, एक तरीका करते हैं कि वो अपनी चीज को या कि हमारा प्रोसेस जो है वो, और उसको बच्चे को ये टेम्पटेशन मिले या बच्चे को ये पता चले कि मैं वैल्यूड हूँ, मुझे अटेंशन दी जा रही है। जब उसको ये अनकंडीशनल लव चीजें मिलती हैं तभी वो इनकरेज होता है बोलने के लिए। सो आपने जब भी बच्चा आपके पास आएगा, स्पेशली वो बच्चे जिनके जुबान में बोलने में सीखने में मसाइल होते हैं, उनको बड़ी अपने आप को एफर्ट्स करके देखिए, आप एफर्ट करते हैं, बच्चा भी एफर्ट कर रहा होता है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, वो आप बता नहीं पा रहा, दैट इज सेपरेट थिंग। वो जहन के अंदर एज अ होल वो एफर्ट कर रहा है किसी भी चीज के लिए। तो यू नीड टू पे अटेंशन टू योर चाइल्ड एट एनी कॉस्ट। वो देखिए जेंट्स की बात सुने कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद जो है एंड देन उसको रिस्पॉन्ड करें उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज यूज एनवायरमेंटल साउंड्स एंड नॉइजेस। इट मीन्स दैट कि आपने साउंड्स को इस्तेमाल करें, एनवायरमेंटल साउंड्स जितने भी होते हैं उनको इस्तेमाल करें, नॉइजेस को इस्तेमाल करें बच्चों को सिखाने के लिए। एनवायरमेंटल साउंड बेल की साउंड हो सकती है, हॉर्न की साउंड हो सकती है, इस किस्म के डिफरेंट साउंड है। नॉइस एनिमल नॉइस हो सकता है, कुछ बजाने का नॉइस हो सकता है, चम्मच बजाने का नॉइस हो सकता है। ये सब करके आप इस्तेमाल करके बच्चे को सिखा सकते हैं कि ये किस चीज का साउंड है। बेल की साउंड है, बेल बजाई, डिफरेंट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाने के लिए, और ये उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें अभी स्पीच डेवलप भी नहीं होती। उसके अकॉर्डिंग आपने इन चीजों को लेके चलना होता है कि यू आर यूजिंग इन्वायरमेंट टू हेल्प अ चाइल्ड कि उसने डेवलप कैसे करनी है अपनी स्पीच। सो आपने इन्वायरमेंटल साउंड यूज किया, आप एनिमल साउंड भी यूज कर सकते हैं, टॉयज के साउंड यूज कर सकते हैं, चीजों को बजाय डिफरेंट चीजों की डिफरेंट आवाज होती है, चीजें गिरने की डिफरेंट आवाज होती है, तो इसको आप इस्तेमाल करके बच्चे को स्पीच में हेल्प आउट करें। एंड लेटर साउंड से पहले भी चीजें जिसमें आपको बता प्रैक्टिस करेंगे, जब बच्चे साउंड प्रैक्टिस करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तभी वो अटेंशन पे करते हैं डिफरेंट साउंड्स के ऊपर। एक और चीज भी होती है, जब आप साउंड प्रैक्टिस करते हैं बच्चे के साथ, बच्चा जब आपको कॉपी करते हैं, आप डिफरेंट तरह के आपकी जो ओरल मोटर एरिया होता है उसको भी चीज हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने में। और जब आपका ओरल मोटर एरिया इम्प्रूव होता है तब जाके बच्चे बोल पाते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं तो उनकी मसल टोन बहुत लो होती है, उनका ये एरिया डेवलप नहीं होता। सो द मोमेंट दे थिंक दैट द एरिया इज डेवलप, वो चीज डेवलप हो गई, तब कहीं जाके जो बच्चे होते हैं वो ये चीज लर्न करते हैं। और इवन ये चीज आपकी फीडिंग में भी हेल्प करती है कि फीडिंग में जब हम करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा कोई सॉलिड चीज नहीं खाता, तो ये जो एनवायरमेंटल साउंड की प्रैक्टिस होती है, इवन बेशक सिली साउंड इज नॉट नेसेसरी, आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन कि आपको परफेक्ट होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरीके से चीज को कर सकते हैं, किसी भी सिंपल वे में चीजों को कर सकते हैं। सो एनवायरमेंटल साउंड की जब प्रैक्टिस करें तो इससे आपके ओरल मोटर एरिया स्ट्रांग होगा और ये हेल्प करेगा स्पीच की इनिशिएशन में। देन फ्रॉम इंटरनेट, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आपको हेल्प करता है। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, की हेल्प ले सकते हैं, वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको ये हेल्प करता है बिकॉज इट्स वेरी इफेक्टिव वे टू टीच योर चाइल्ड कि आपने कैसे करना है। समटाइम कुछ शायद जब मैं इवन कुछ लोग कहते हैं कि हम कोई ऐप यूज कर लेते हैं, चीज यूज कर लेते हैं, हम बहुत सारे लोग हमें जानते हैं कि स्क्रीन टाइम जो है नुकसान भी हो सकता है बच्चे के लिए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप जैसे कि वो डिफरेंट अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हम कोई स्पीच टूल कर देते हैं, लेकिन स्पीच टूल बच्चे को स्पेस एक्सप्रेशन नहीं सिखा रहा, स्पीच टूल बच्चे को डेली एक्टिविटीज नहीं सिखा रहा, स्पीच टूल बच्चे को ये नहीं सिखा रहा कि मैंने अम्मी की तरफ कैसे देखना है, मैंने बात कैसे करनी, मैंने स्टार्ट कैसे करना है, मैंने आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैंने पॉइंट कैसे करना है। कितने इंपॉर्टेंट चीजें सब ये।
फिर उसको ये नहीं सिखा रहा कि उसने आस्क फॉर मोर, जैसे मैंने पीछे जितने स्टेप दिए वो भी नहीं सिखा रहा। तो आपने ये चीजें लेके आप एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, घर के अंदर जितनी चीजें हैं, बाहर से अगर कोई टॉय भी लेकर आए तो उसके साथ आप कैसे कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके कर सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए घर के अंदर। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, फेशियल मसल्स को इस्तेमाल करें आर्टिकुलेट वर्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेके अब इफ वी से a b ख a b c, तो मेरे फेस एक्सप्रेशन हर वर्ड के लिए डिफरेंट बन रहे हैं। तो जब हमने काम करें, देखिए हमने साउंड्स के बाद ही वर्ड के लेटर के ऊपर आएंगे ना, तो इसको करने के लिए हमने जब उसके हर चीज पे काम कर लिया, आइडेंटिफिकेशन सब चीज पे काम कर लिया, और आपने ये चीज याद रखनी, चीजें साइड बाय साइड चल रही होती है, कभी भी लोन ये चीजें नहीं होती, ये सब चीजें कलेक्टिवली वर्क कर रही होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को हेल्प करता है। फिजिकल एक्टिविटी जो हो दैट इंगेज अ फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे बबल होता है, यहाँ पे एग्जांपल है, रिपीट करें साउंड्स को, इमिटेट करें, बबल्स बनाना, गुब्बारे को फुलाना, ब्लो करना चीजों को, कैंडल ब्लोइंग। मैं इसलिए भी रिकमेंड, अक्सर लोग कैंडल ब्लोइंग एग्जांपल है, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती, कैंडल कुड बी डेंजरस, जो शोला तो डेंजरस हो सकता है, तो आप जरा इस चीज को अवॉइड कर। लेकिन बाकी चीज आप कर सकते हैं कि बच्चे ने फूक मारी चीजों को, बैलून को मार दी फूक, कुछ छोटे छोटे बॉल बना के उसके सामने उससे उसको फूक मारे। स्ट्रॉ इज अ वेरी गुड थिंग, उससे उसको सिखाएं, सब करना सिखाएं, सीटी सिखाएं, उसको सीटी बजाना सिखाएं। तो ये डिफरेंट चीजें हो सकती है फिजिकल एक्टिविटी, जिससे वो मिरर करेगा आपको और मिरर के सामने भी उसको करना सिखाएं। Also repeat words in front of mirror that would help your kid to imitate you and learn how to sound better as well. और ये उन चीजों के लिए मिरर यूज करना बहुत अच्छा होता है जिन लोगों को, जो बच्चे सेंसरी इश्यूज के साथ होते हैं, तो आपको डायरेक्ट नहीं देख सकते, और सारे मसाले होते हैं जिनका आई कांटेक्ट भी नहीं होता, तो आप मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको देख के वो इजीली सीख सकते हैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर फेस। और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता, और आई कांटेक्ट इज अ बेसिक थी। इसके बाद ही बहुत सारी चीजें जो होती है, बच्चा फेस के एक्सप्रेशन को नहीं देता तो चीजें लर्न नहीं करता, और इमोशंस को भी लर्न नहीं कर रहा होता। मिररिंग बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टूल होता है। नेक्स्ट इज इमिटेशन, वर्बल, फिजिकल एंड ओरल एक्टिविटीज। इमिटेशन आप हैंड गेम्स होती हैं, क्लैप, टैप हो गया, हाई फाइव, हाई टेन, ये डिफरेंट चीजें हैं जो आप इमिटेशन बच्चों को सिखाने हैं। वर्बल इमिटेशन जो मैंने पीछे बात की थी, वो साउंड की इमिटेशन हो सकती है, एनिमल साउंड हो सकते हैं, एनवायरमेंटल साउंड हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल साउंड में हॉर्न की आवाज आती है, बजर की आवाज डिफरेंट होती है, बेल की आवाज डिफरेंट होती है, और कोई चीज गिरती है उसकी आवाज डिफरेंट होती है, किसी बॉक्स के अंदर आपने चीजें डाली उसके पास डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो बच्चे को सिखा सकते हैं। एनिमल साउंड, जैसे मैंने कहा कि एनिमल्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो आप बड़ा ही इफेक्टिव टूल हो सकता है उनको स्पीच सिखाने का। तो जैसे हमारी पेट एनिमल्स हैं, उनके डिफरेंट साउंड हैं, बाकी एनिमल्स उनके डिफरेंट साउंड होते हैं। तो इट्स अ वेरी इजी टूल कि चाइल्ड की एक हमने प्रोसेस को इनिशिएट किया बोलने के, तो जब बच्चे इन चीजों को पिक करना शुरू करता है तो इवेंचुअली उसका जो है वो बोलने की तरफ भी आना शुरू हो जाता है। बिकॉज अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फॉर एग्जांपल एक गोट की साउंड बा है, ठीक है, काउ की साउंड मो है, तो मो इज फॉर मामा, मो इज फॉर मम, बा इज फॉर बाबा। तो ये इसको हेल्प करे चीजों को पिक करना, ठीक है। एंड इमिटेशन स्किल, जैसे मैंने कहा, वर्बल करवाएं उनको, फिजिकल करवाएं, ओरल करवाएं, हर तरह से करवाएं उनको। अपने फेस एक्सप्रेशन को कॉपी करना सिखाएं, बॉडी टच करना सिखाएं, आई आई मतलब जो आपको इजी लगता है, जिस तरह से आप बच्चे को पसंद है जिस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी भी चीज को करने का। Okay, I got 2 messages. That was all for today presentation, and okay, so thank you so much everyone, and I hope you get, I try to communicate, and so that was all for today presentation, and मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही